अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट लीव इनकैशमेंट कि व्हाट इज़ लीव इनकैशमेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर के बारे में कि एलपीआर क्या होता है। आज हम लीव इनकैशमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लीव इनकैशमेंट वो अमाउंट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को, रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है उनकी छुट्टियों के मद में। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि जो वोकेशनल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो साल में एक छुट्टी अर्न करते हैं, सॉरी महीने में, किसी भी कैलेंडर मंथ में। जबकि नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो महीने में किसी भी कैलेंडर मंथ में वो 4 छुट्टियां अर्न करती है और वो उसकी अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अभी जब वो बंदा रिटायर हो जाए तो रिटायर होने के बाद वो एक एप्लीकेशन देगा लीव इनकैशमेंट के लिए, तो उसको लीव इनकैशमेंट मिलेगी उन छुट्टियों की मद में जो उसकी क्रेडिट पे हैं। अगर उसकी छुट्टियां, उसकी क्रेडिट पे छुट्टियां फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम वो 365 डेज़ तक, जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि वो छुट्टियां ले सकता है एलपीआर में। लेकिन लीव इनकैशमेंट में भी वही केस है, उसकी क्रेडिट पे खुदा करे जितनी भी ज़्यादा छुट्टियां हैं लेकिन मैक्सिमम वो 365 डेज़ तक वो लीव इनकैशमेंट ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर 365 डेज़ से उसकी क्रेडिट पे छुट्टियां कम हैं तो फिर उन दिनों जो कम दिन है उन दिनों का वो लीव इनकैशमेंट ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 365, इससे ज़्यादा तक लीव इनकैशमेंट नहीं ले सकता। अभी लीव इनकैशमेंट है क्या? लीव इनकैशमेंट एक लमसम अमाउंट है जो किसी एम्प्लॉय को उनकी छुट्टियों की इवज़ उसकी रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉई है अली, अली की क्रेडिट पर छुट्टियां हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 400 से ज़्यादा छुट्टियां हैं अर्न लीव, लेकिन वो जब लीव इनकैशमेंट लेगा तो लीव इनकैशमेंट लेगा सिर्फ 365 डेज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अली के बाद एक दूसरा एम्प्लॉई है अजमल, अजमल की क्रेडिट पे फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टियां है 150 डेज़, 150 डेज़, तो वो सिर्फ 150 डेज़ का लीव इनकैशमेंट लेगा। अभी लीव इनकैशमेंट में मिलेगा क्या? लीव इनकैशमेंट में मिलेगा जो बंदे की रिटायरमेंट के वक्त लास्ट बेसिक पे, सिर्फ जो लास्ट बेसिक पे होगी वो या तो 365 डेज़ की मिलेगी या जो डेज़ उसकी क्रेडिट पे है सिर्फ लास्ट बेसिक पे, उसके साथ कोई अलाउंसेस वगैरह, कोई अदर अलाउंसेस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साथ में अगर कोई बंदा पर्सनल पे लेता है तो पर्सनल पे भी जाके बेसिक पे में के साथ ऐड होता है। अगर कोई बंदा पर्सनल पे नहीं लेता, सिर्फ बेसिक पे है उसकी, तो फिर तो ठीक है, बेसिक पे वो लेगा। अगर पर्सनल पे लेगा तो वो बेसिक पे प्लस पर्सनल पे मल्टीप्लाई बाय इतने डेज। अभी इनकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, हम कैलकुलेशन के बारे में भी बात करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। कैलकुलेशन, अगर किसी बंदे की 365 डेज है, दो केसेस है, एक है 365 डेज, तो 365 डेज का मतलब क्या है कि पूरा साल, यानी उसको एक साल की छुट्टियों की मद में ये मिलती है। 365 डेज एक साल में होता है, मतलब इससे हम ले लें एक साल, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स, 12 महीने एक साल में होते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय की क्रेडिट पे 365 डेज या इससे ज़्यादा हैं छुट्टियां, तो उसकी कैलकुलेशन फिर होगी लास्ट बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू लीव इनकेशमेंट अमाउंट। जितना भी ये अमाउंट उसका बनता है उस वो उसका लीव इनकेशमेंट अमाउंट वो होगा। अगर किसी बंदे की क्रेडिट पे छुट्टियां कम है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 150 लिखा, फॉर एग्जांपल अली है, अली की क्रेडिट पे छुट्टियां है 150 डेज, ये 365 डेज से कम है, तो फिर इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी? फिर इसकी कैलकुलेशन होगी
जो उसकी लास्ट लास्ट बेसिक पे से मुराद वो बेसिक पे जब वो अली रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त उसकी बेसिक पे जो थी वही बेसिक पे काउंट की जाएगी। लास्ट बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज से मुराद ये वाले डेज जो उसकी क्रेडिट पे है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 365। इसको अगर हम डिवाइड करें तो उतने दिनों की लीव इनकैशमेंट उसकी निकल गई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अली था, अली की लास्ट बेसिक पे थी फॉर एग्जांपल 40,000 उसकी लास्ट बेसिक पे थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, अली की क्रेडिट पर 365 डेज है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 365। सॉरी यहाँ पे 365 नहीं है, तो ये 12 4 48 4,80,000 अली की 4,80,000 अली की लीव इनकैशमेंट हो गई इस केस में जब उसकी क्रेडिट पे 365 डेज अनलीव था। अभी इस केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली टू है, फॉर एग्जांपल ये है अली टू। अली टू की उसकी भी सैलरी थी फॉर एग्जांपल 40,000 उसकी भी लास्ट बेसिक पे थी, लेकिन उसकी क्रेडिट पे कितनी छुट्टियां हैं फॉर एग्जांपल 150 डेज। सो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 150 डेज मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 365। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी क्या लिव इनकैशमेंट निकलती है। तो ये डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू, इससे आता है 1,97,260। शायद मैं कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हूँ, लेकिन आप खुद भी कैलकुलेशन करें, सिर्फ तरीका समझिए, यही तरीका है। इस केस में अली की जो अली वन है उसकी लीव इनकेशमेंट अमाउंट आई 4,80,000 जो कि 365 डेज उसकी क्रेडिट पे थी, और इस केस में 1,97,260 लीव इनकेशमेंट अमाउंट आई। अभी अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप पर डे की हिसाब से अभी काउंट करते हैं कि मेरे कैलकुलेशन ठीक है कि गलत, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई ये कितने डेज थे 365 डेज, और यहाँ पे 1,97,260 कितने डेज थे 150 डेज। आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से जो कैलकुलेशन मैंने की है 19-20 का थोड़ा पॉइंट्स का फ़र्क होगा, वरना 1,315 पर डे इसकी भी आती है और 1,315 इसकी भी आती है। क्यों? क्योंकि दोनों की बेसिक पे सेम मैंने लगाई है, 40,000 इसकी भी ली है और 40,000 इसकी भी मैंने ली है। ये तो लीव इन कैशमेंट के हवाले से, लीव इन कैशमेंट कैलकुलेशन के हवाले से। अभी डियर फ्रेंड्स, लीव इन कैशमेंट का के जो रिक्वायरमेंट्स है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने क्या क्या रिक्वायर करने कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जमा करनी है। सबसे पहले लीव इन कैशमेंट के लिए तो ज़रूरी है कि बंदा रिटायर हो। सो रिटायरमेंट के लिए फिर वो रिटायरमेंट ऑर्डर जो उसका डिपार्टमेंट है, उसका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो रिटायरमेंट ऑर्डर लेगा, उसकी कापी साथ लगाएगा। साथ में जो डीसी है वो डीसी एक सैंक्शन देता है, सैंक्शन में वो बजट चेक करता है। डीसी सैंक्शन, डीसी एक सैंक्शन देता है, उसमें वो बजट चेक करता है जो लिव इनकेशमेंट का कोड है
A04114 A04114 लीव इनकेशमेंट का हेड है। इसमें वो बजट देखता है कि आया बजट है कि नहीं फला डिपार्टमेंट के पास, तो वो फला डिपार्टमेंट को लीव इनकेशमेंट की मद में, फॉर एग्जांपल फला डिपार्टमेंट से 5 बंदे रिटायर हुए हैं और 5 बंदों को लीव इनकेशमेंट देना है, तो डीसी सैंक्शन देगा। उस सैंक्शन में उस बंदे का नाम, उस बंदे का पर्सनल नंबर और वो अमाउंट जो उस बंदे को मिलेगी वो इस हेड में, लीव इनकेशमेंट की हेड में वो देगा। वो साथ जमा कर, उसकी अटेस्टेड कॉपी एम्प्लॉय साथ जमा कराएगा जो रिटायर एम्प्लॉय है, और उसके साथ जो सोर्स है, सोर्स वो डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं। तो ये चीज़ें लास्ट बेसिक पे एलपीसी इसके साथ जमा करवाएगा। लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी कि बंदा रिटायर हो चुका है और उसको लास्ट पे सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है। एलपीसी, सोर्स, डीसी सैंक्शन, रिटायरमेंट ऑर्डर, ये अटेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जमा कराएं और वहाँ से फिर उनको लीव इनकेशमेंट जो उसकी बनती है वो मिलेगी। ये था लीव इनकेशमेंट के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ। थैंक यू।